भारत ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर उन्हें याद किया और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके कृतित्व व्यक्तित्व पर विस्तृत चर्चा की गई। दिल्ली में अनेक कार्यक्रम हुए, पूरे भारत में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। दिल्ली में महापौर राजा इकबाल सिंह, विधायक सूर्य प्रकाश खत्री के द्वारा सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट मुखर्जी नगर में भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। देखिए एक रिपोर्ट में ही झांकी दिल्ली से। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती के अवसर पर उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को याद किया जा रहा है। पूरा राष्ट्र याद कर रहा है। आज एक विशेष कार्यक्रम है। सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट मुखर्जी नगर दिल्ली में पहुंचे हैं। दिल्ली के लोकप्रिय महापौर राजा इकबाल सिंह, भाजपा विधायक सूर्य प्रकाश खत्री और तमाम सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के बंधु बांधव आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद कर रहे हैं। जयंती है। देश के निर्माण में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की व्यक्तित्व और कृतित्व को भूला नहीं जा सकता। और यह देखिए आज बड़ा ही खुशी का क्षण है। अपने पुरखों को याद किया जा रहा है। तो जी नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे? आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती है। अब मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे खत्री साहब डॉक्टर भट्ट साहब का स्वागत करेंगे। हमारे भट्ट साहब यहाँ सम्माननीय व्यक्ति हैं और ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। और अब हम आग्रह करेंगे कि खत्री साहब हमारे इस जो प्रोग्राम के प्रणेता है ओपी राय जी का स्वागत करें, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया और इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। तो सबसे पहले जिन्होंने इतना बड़ा बेड़ा उठाया है उनका तो डबल स्वागत होना चाहिए। तो मेयर साहब और मैं दोनों करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। जोड़ की तालियां। देखिए अच्छी परंपरा की शुरुआत हुई है और यहाँ विधायक और जो अब हमारे ये जनप्रतिनिधियों का बहुत बड़ा दिल है। और मैं जो है बहुत जो है अभिभूत हूँ कि जो है देखिए हमारा साथ जो है कितना तालमेल है और कितना आत्मीय संबंध है। मैं ये कहूं कि यहाँ पर कोई राष्ट्रभक्त नहीं है तो ये मेरी सोच गलत होगी, क्योंकि इस बैठक में आने का सीधा मीनिंग ही वो है जो राष्ट्रभक्त होगा वही इस बैठक का हिस्सेदार होगा। हमें कभी संशय नहीं करना चाहिए। हम तो एक सोच और एक विचार की पार्टी है, व्यक्ति विशेष की पार्टी से नहीं है। और हमारी सोच और विचार बड़े स्पष्ट हैं, उसमें पूरी देशभक्ति आ जाती है। हम लोग के लिए सबसे पहले सबसे प्रिय हमारा देश है, सबसे प्रिय हमारा तिरंगा है, सबसे प्रिय हमारा राष्ट्रगान है। जिस दिन हम ये तीन चीजों को पा लेते हैं, सोच लेते हैं, नहीं आती कि मैं अगर अपने हिंदुत्व, अपने मंदिर, अपने गुरुद्वारों के लिए काम करता हूं तो मैं उसमें गर्वित होता हूं और अपने आप को गर्व महसूस करता हूं। और इसी तर्ज के ऊपर मैंने ये चुनाव लड़ा था और इसी तर्ज पर मुझे सफलता मिली। जहां जहां पर भी मस्जिदें थी, जब वहां के बूथ के काउंटिंग खुलती थी मैं हारता था। जब जब मंदिर और गुरुद्वारे खुलने शुरू हुए तो मैं जीतता हुआ चला गया। कैसे भूल सकता हूं मैं ये बात? लेकिन मैंने अपने मन में कोई भाव नहीं रखा। मैं आज भी उनसे कहता हूं, अब मैं विधायक बन गया हूं पूरे विधानसभा का, अब मेरे लिए कोई भेदभाव नहीं है। और अभी भी कहता हूं, वोट मांगने अगली बार भी आपके पास नहीं जाऊंगा। वोट मांगूंगा तो अपने इस देशभक्तों के दम पर चुनाव लड़ूंगा, गद्दारों के दम पर चुनाव नहीं लड़ूंगा। अपनी संस्कृति की बात करते हैं, वो जो लोग हमारी संस्कृति से नहीं, जिनकी इच्छा हमारे साथ चलने की, ये अपने राजनीतिक कैरियर भी कुछ नहीं समझते, कहते हैं मैं वोट मांगने भी नहीं जाऊंगा। दिल्ली में ऐसा कौन सा नेता है जो इतनी बड़ी बात कह सकते हैं? बजाओ ताली सूर्य भाई के नाम पर। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के रास्ते पे चले और अपने मन को बड़ा करें। देश की संस्कृति के लिए, समाज की रक्षा के लिए हम सब खड़े हों। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की। उस तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के भारत माता की। समाज के साथ भारत माता की। महापौर भारत माता की। विधायक सूर्यदेव खत्री जी ने भी संबोधित किया। काम कर रहे हैं और मेरा नाम भी सूर्य वैसा भी कर रहे हैं। तो हमारे बीच में बहुत ही जुझारू नेता, जो अपने आप में अकेले ही हैं, विधानसभा में भी अकेले हैं और दिल्ली में भी अकेले हैं। तो मैं यहीं से बात अपनी शुरू करता हूँ, खाली केवल 1 मिनट लूंगा। जब किसी भी घर का उद्धार करना हो, किसी भी समाज का उद्धार करना हो, किसी भी संस्कृति का उद्धार करना हो, तो कभी कभी सृष्टि का भी उद्धार करना हो, तो भगवान जी प्रकट होते